अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्दा कानता रत्कन फफतकनाहुमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो कुरान एंड साइंस का जो सब्जेक्ट है, एक्चुअली ये कुरान का ही जो सब्जेक्ट है, मौज़ूज़ात कुरान का जो टॉपिक है, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। और इस टॉपिक को भी अगर हम लोग इसमें अलग अलग पार्ट्स कर दे, जैसे कि लिटरल मिरेकल्स, लॉजिकल मिरेकल्स और फॉल्सिफिकेशन टेस्ट, और उसी के साथ साथ जो इनइमिटेबिलिटी है, जो कुरान की बलागत है, बहुत सारी चीजें जो कुरान की मौज़ूज़ात में आती है, अगर हम उन सब को हटाते हुए सिर्फ साइंस पे ही बात करें, तो उस पे भी एक वास्ट टॉपिक है। कुरान एंड साइंस भी एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। उसमें से आज इंशाअल्लाह, जैसे कि हम लोगों ने अनाउंस किया था, हम लोग बिग बैंग थ्योरी, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स और ब्लैक होल्स, ये तीन मेन टॉपिक्स पे बात करेंगे। और इंशाअल्लाह फिर हम ओपन डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारे नन्हे मुन्ने साथी है राह के, जिसको हम लोग एक्स मुस्लिम्स बोलते हैं, तो वो हमारे नन्हे मुन्ने साथी जो है, वो आ सकते हैं, अपना क्लेम्स रख सकते हैं, और जब उनके क्लेम्स को हम लोग जवाब दे दे, जब उनके एतराज़ात का हम लोग जवाब दे दे, तो वो लोग इस्लाम वापस कबूल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने पिछले कुछ स्ट्रीम्स में कबूल किया इस्लाम। तो उम्मीद करते हैं कि आज भी बहुत सारे हमारे एक्स मुस्लिम जो, मतलब के बहुत सारे तो फेक है, जो लोग जब आते हैं तो यहाँ पर उन लोग को जब दो तीन सवाल होता है उनसे, तो पता चलता है कि ये तो फेक निकले। तो अगर फेक नहीं है, जैसे 500 का नेट नोट जो होता है, वो कोई सा ना असली होता है, कोई नकली होता है। तो असली नकली दोनों को लेते हैं हम लोग यहाँ पर आज इंशाअल्लाह। कुरान एंड साइंस, बिग बैंग थ्योरी, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स और आपका ब्लैक होल्स। सबसे पहले अल्लाह की निशानियों के बारे में अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53 में। सूरह नंबर 41 है, आयत नंबर 53। अल्लाह ताला कहते हैं, सनुरीहिम आयातिना फी फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। कि हम जल्द ही, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि soon we will show them our signs in the furthest regions of the earth and in their own souls until it becomes manifest to them that this is the truth। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम जल्द ही उनको अपनी निशानियां दिखाएंगे, अनकरीब हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक के आलम में दिखाएंगे, अर्थ के हॉरिजन्स में दिखाएंगे, और खुद उनके अपनी जात में भी दिखाएंगे। कभी किसी के पीछे लड़कियां आ जाएंगी स्ट्रीम में, कभी कोई मतलब सोते हुए किसी का वीडियो वायरल हो जाएगा, तो कभी तो कुछ और चीजें हो जाएगी, कभी तो खुद में लड़ जाएंगे, दो मुन्ना भाई और कौन कौन लड़ जाएंगे। तो ये सारे उनके अंदर में भी अल्लाह ताला निशानियां दिखाते हैं। हत्ता ये तबय्यन लहुम अन्नहुल हक, यहाँ तक के ये जाहिर हो जाएगा उनके लिए कि हक क्या है, सच्चाई क्या है और बातिल क्या है। ठीक है, ये सूरह फुसिलत है, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53। तो बहुत सारी निशानियां अल्लाह ताला दिखाते हैं, अलग अलग तरीके से अल्लाह ताला आपको निशानियां दिखाते हैं, अपनी आयात को जाहिर करते हैं। उनमें से ये हो सकता है कि आज का जो लाइव स्ट्रीम है, उनमें से कुछ लोगों के लिए आज का जो लाइव स्ट्रीम है, कुछ निशानियां हैं उन लोगों के लिए। तो हो सकता है कि बहुत सारे इन निशानियों को देख के अल्लाह के सामने झुक जाए, अल्लाह को अल्लाह की बातों को मान ले, और फिर इंशाअल्लाह सही रास्ते पे आ जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कितनी भी आयतें दिखा दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको एक आयत दिखने के बाद, एक निशानी दिखने के बाद वो इस मतलब कि सच्चाई को कबूल कर लेता है। कुछ लोग 5 आयतों को देखने के बाद, कुछ लोग 100 आयतों के बाद, और कुछ ऐसे हैं कि इनको हजारों क्या लाखों आयतें भी दिख जाएगी, फिर भी वो इस मतलब घमंड में, फिर भी वो झुटलाने में आगे ही बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गई साइंस ऑफ अल्लाह के बारे में। और कुरान में बहुत सारी साइंस है, बहुत सारी निशानियां है, लॉजिकल साइंस है, लिटरल साइंस है अल्लाह ताला की, हिस्टोरिकल निशानियां हैं, लिंग्विस्टिक मिरेकल्स है जिसको लिंग्विस्टिक साइंस हम लोग बोल सकते हैं, न्यूमरिक मिरेकल्स है जिसको न्यूमेरिकल साइंस बोल सकते हैं हम लोग, साइंटिफिक साइंस है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो साइंस के ऊपर में, ठीक है ना, साइंस, जो कि SCIENCE, साइंस के ऊपर में आज का टॉपिक है। सबसे पहला है बिग बैंग थ्योरी।
तो बिग बैंग थ्योरी के ऊपर बहुत सारे एक्स मुस्लिम लोग स्ट्रीम कर भी चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर में, बिग बैंग थ्योरी के ऊपर में। तो उम्मीद है कि आज क्वेश्चंस आएंगे, उम्मीद है कि हमारे हमारे एक्स मुस्लिम जो दोस्त है वो लोग आएंगे और वो लोग इसके ऊपर में क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। और नहीं तो फिर ये समझ जाइएगा कि इनका दावा कितना खोखला है, और अपने स्ट्रीम पे बैठ करके ये लोग सिर्फ एक बंद स्ट्रीम में अपने में आकर के कुछ भी कर सकते हैं और अपने लोगों के सामने सिर्फ वो हीरो बन सकते हैं। लेकिन इन डिबेट, एक डिबेट में जैद भाई के सामने भाग जाएंगे, मेरे सामने भाग जाएंगे, बहुत सारे मुफ्ती यासिर के सामने भाग जाएंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि वो आज आएंगे। बिग बैंग थ्योरी, तो बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी ये बताता है आपका यूनिवर्स किस तरीके से शुरुआत हुई। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो थ्योरी है, ये तो कोई फैक्ट नहीं है। लेकिन मेरे भाई, ये जो थ्योरी है ये ऑलमोस्ट कॉन्सेंसस है। ऑलमोस्ट क्या है? टुडे द कॉन्सेंसस अमंग द साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स एंड कॉस्मोलॉजिस्ट इज दैट द यूनिवर्स एज वी नो इट वाज क्रिएटेड इन अ मैसिव एक्सप्लोजन। दैट मतलब कि ये हम आज के जो एस्ट्रोनॉमर्स है, जो साइंटिस्ट है, जो कॉस्मोलॉजिस्ट है, उनके नजदीक ये इजमा है बोला जा सकता है, या कॉन्सेंसस है उनके सामने कि यही शुरुआत है। मतलब कि दुनिया की शुरुआत इसी तरीके से हुई। थ्योरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई ऐसा वीडियो नहीं, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। मैथमेटिकल प्रूफ है लेकिन कोई ऐसा वीडियो पिक्चर नहीं है, इसलिए जो थ्योरी बोल देते हैं। लेकिन फिर भी एक कॉन्सेंसस है साइंटिस्ट लोगों के नजदीक, एस्ट्रोनॉमर्स के नजदीक, कॉस्मोलॉजिस्ट के नजदीक, कि बिग बैंग थ्योरी ही से शुरुआत हुई थी दुनिया का। ये मैं कहां से बोल रहा हूँ? ये physics.org ये वेबसाइट है उससे, या आप उसी तरीके से space.com एक और वेबसाइट है उसमें जाइएगा तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में पूरा डिटेल है कि किस तरीके से बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या होता है। एक तो बिग बैंग थ्योरी एक अमेरिका का शो है, उसमें मत चल जाइएगा, वो शो नहीं, सीरियल नहीं देखना हम लोग को। ये बिग बैंग थ्योरी दुनिया की शुरुआत कैसे हुई उसके ऊपर में है, ठीक है ना। तो अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब कि इतने दिनों पहले पूरा का पूरा यूनिवर्स जो था वो एक कंडेंस्ड फॉर्म में था। कंडेंस्ड फॉर्म में एक इनफिनाइट इनफिनाइटेसिमली स्मॉल सिंगुलैरिटी में था। मतलब कि बहुत ही छोटा, मतलब कि एक सिंगुलर बोला जा सकता था कि एक था। सिंगुलैरिटी यहाँ पर जो space.com वाले हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं? सिंगुलैरिटी में था। उसको बोला जा सकता था है कि एक थे वो सब, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक एक्सपेंशन शुरू हुआ। शुरू में तो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, और उसके बाद धीरे 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 धीरे, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, धीरे 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 फिर पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्स जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो आज हम लोग को ये दिख रहा है। इसको बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? सूरह अंबिया है, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30। अल्लाह ताला कहते हैं, अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्दा कानता रत्कन फफतकनहुमा। कि क्या वो लोग जो इनकार करते हैं, क्या वो लोग जो काफिर है नहीं देखते कि जमीन और आसमान एक थी, कानता रत्कन फफतकनहुमा, और हमने उसको अलग अलग किया, ठीक है। कानता रत्कन फफतकनहुमा। तो इसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देखिएगा तो, डू नॉट द अनबिलीवर्स सी दैट द हेवेंस एंड द अर्थ वे जॉइन टुगेदर बिफोर वी क्लोथ देम असेंडर। बिग बैंग थ्योरी इन अ नटशेल, पूरा का पूरा बिग बैंग थ्योरी जो आज साइंस हम लोग को बता रहा है अपने रिसर्च और अपना मैथमेटिक्स और अपने फॉर्मूलाज के साथ, के हमारा जो यूनिवर्स है वो एक पॉइंट मास से शुरू हुआ। मतलब कि एक पॉइंट था जिसको पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी बोला जाता है। मतलब एक ही थे सब। सिंगुलैरिटी मतलब सिंगल वर्ड से आया। सिंगुलैरिटी आप जा करके नासा के वेबसाइट में पढ़िए, आप जा करके space.com में पढ़िए, आप जा करके physics.org में पढ़िए, वो लोग बोल रहे हैं सिंगुलैरिटी। अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि एक ही थे। जमीन और आसमान जो भी है यूनिवर्स में वो एक ही थे, और हमने उसको अलग अलग किया। 1400 साल पहले अल्लाह ताला इस चीज को कुरान में मेंशन करे। इट्स अ मिरेकल, ये एक मौजज़ा है कुरान का, कि ये चीज जो कि आज साइंस हम लोग को बता रही है, आज से 50 साल पहले, या मतलब कि बोल सकते हैं 40 साल पहले या 30 साल पहले जो चीज डिस्कवर किया गया है, जिस चीजों को फाइंड आउट किया गया, उसको कुरान एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहा है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है कि बिग बैंग थ्योरी के ऊपर में हमारा। अब इस पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह जब ओपन डिस्कशन होगा आप आकर के ये कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि बिग बैंग थ्योरी है तो ये बैंग था यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि धमाका हुआ, धमाका हुआ, बिग बैंग थ्योरी है तो धमाका। तो उन लोगों के लिए ये बोल देना चाहता हूँ कि हमारे नन्हे मुन्ने साथियों के लिए
कि आप जा करके स्पेस डॉट कॉम का आर्टिकल है जो अभी स्क्रीन पे आपका चल रहा है, वाज द बिग बैंग एन एक्सप्लोजन, क्या बिग बैंग में एक धमाका हुआ था? तो धमाका वर्ड को यूज किया जा रहा है मेरे भाई वहां पर। ऑल्दो द बिग बैंग इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एन एक्सप्लोजन, दैट्स अ मिसलीडिंग इमेज। आप उसको धमाका हमारे जैसे धमाका मत समझ लीजिएगा कि एक धमाका हुआ आपके सामने, ठीक है ना, तो वो मत समझिएगा, ठीक है। तो वो चीज भी बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाता है। सेकेंड आ जाते हैं एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के ऊपर। बिग बैंग थ्योरी बताता है कि हमारा यूनिवर्स शुरुआत में एकदम इनिशियली बहुत ही रैपिडली वो स्टार्ट हुआ और बहुत ही रैपिडली बिग बैंग हुआ। तो क्या हुआ एकदम शुरुआत में, अगर आप बिग बैंग का इमेज भी देख रहे हैं जो कि मैं स्क्रीन पे चला देता हूँ, ये बिग बैंग थ्योरी का जो इमेज देखिएगा, अगर शुरुआत में बहुत ही एनॉर्मस एक्सपेंशन हुआ एकदम शुरू में, उसके बाद फिर एक्सपेंशन का रेट कम हुआ है। लेकिन अभी भी ये बोला जाता है कि अभी भी फिर साइंटिस्ट ने और कॉस्मोलॉजिस्ट ने और एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको फाइंड आउट किया कि अभी भी एक्सपेंशन हो रहा है, अभी भी हमारे यूनिवर्स जो है वो फैल ही रहा है। जो बिग बैंग थ्योरी में जो फैलना शुरू हुआ था वो अभी भी फैल रहा है, और आज भी, आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, कल को जब और कोई स्ट्रीम करेगा, परसों को कोई और रहेगा, तो हर वक्त वो लगातार एक्सपैंड कर रहा है यूनिवर्स। और इसके वजह से 2011 में नोबेल प्राइज दिया जाता है साइंटिस्ट को, जिन्होंने ये फाइंड आउट किया कि एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हो रहा है और साथ ही साथ इन एन एक्सेलरेटेड वे हो रहा है। एक्सेलरेटेड वे मतलब ऐसा नहीं कि कम हो रहा, बल्कि बढ़ते ही जा रहा है, एक्सपेंशन होते ही जा रहा है और बढ़ते ही जा रहा है। ये चीज को मतलब कि ये हाल के साइंटिफिक डिस्कवरी है, जो कि बोला जा सकता है आज से 30 साल 40 साल पहले किया गया। बल्कि 2011 का नोबेल प्राइज इसको मिलता है, एक जो साइंटिस्ट को, उनको इसी फाइंडिंग की वजह से मिलता है कि एक्सपैंडिंग यूनिवर्स एक एक्सेलरेटेड वे में हो रहा है। अल्लाह ताला, अब आ जाते हैं हम कुरान में क्या फरमाते हैं। कुरान क्या बोलता है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के बारे में? ये सूरह जारियात है, सूरह नंबर 51 आयत नंबर 47। वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया है और हम ही है लमूसियून, जो इसको फैला रहे हैं, जो इसको वुसअत दे रहे हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा सा अरबी कोई जानता होगा तो उसको पता होगा कि ये एक्टिव पार्टिसिपल, यहाँ पर मूसियून का जो वर्ड है, वाव नून जो यहाँ पर यूज किया गया है, इसका मतलब फेल मजारे, और जो वर्ड है यहाँ पर ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर में है, ठीक है। जैसे तत्तकून, वो डरते हैं अल्लाह से और डरेंगे भी आगे भी। तो फेल मजारे जो होता है वो क्या होता है, वो प्रेजेंट का भी बात करता है और फ्यूचर की भी बात करता है। तो वही चीज को अल्लाह ताला यहाँ पर यूज कर रहे हैं अरबिक में, लम्मूसियून का वर्ड, जिसका मतलब एक्यूरेट ट्रांसलेशन तो ये होगा कि अल्लाह, हम ही ने आसमान को बनाया अपने हाथों से और हम ही इसको फैला रहे हैं और आगे भी फैलाएंगे। इस तरह का ये ट्रांसलेशन होगा सूरह जारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 47 में। तो ये चीज, अगर ये इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आप पढ़िएगा, एंड द हेवन वी कंस्ट्रक्टेड विद स्ट्रेंथ एंड इंडीड वी आर इट्स एक्सपेंडर, और हम ही इसको फैला रहे हैं। हिंदी ट्रांसलेशन विस्तार कर रहे हैं, हम ही इसको फैला रहे हैं, यानी हिंदी में विस्तार बोलते हैं। उसी तरीके से हम ही इसको कुशादगी करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। तो अरबिक में वर्ड है वो क्या है, वो मुसियून का वर्ड है, जो कि ये बता रहा है कि हमारे यूनिवर्स सिर्फ एक्सपैंड शुरू में नहीं हुआ, बल्कि अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा, जो कि आज की साइंटिफिक डिस्कवरी है। ये चीज कुरान में अल्लाह ताला आज से 1400 साल पहले अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमको बताते हैं, और ये एक निशानी है, ये एक साइन है, ये एक आयात है उन लोगों के लिए जो अल्लाह का इनकार करते हैं, उन लोगों के लिए जो बोलते हैं अल्लाह नहीं है, या उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि अल्लाह का ये कलाम नहीं है, ठीक है। ये सूरह जारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 47 में है। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, जिसकी वजह से नोबेल प्राइज एक तो 1970s में भी मिला, अभी 2011 में भी आपको मिला है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, हमारा थर्ड टॉपिक है ब्लैक होल्स के ऊपर में। ये हमारा थर्ड टॉपिक है आज का, ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स क्या होता है? अब ब्लैक होल्स, ब्लैक और होल जैसा कि नाम ही आपका सजेस्ट कर रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें जब एक स्टार, ये आपका जो वेबसाइट अभी जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ये science.nasa.gov गवर्नमेंट की तरफ से ये वेबसाइट है, नासा का वेबसाइट है, उसमें से मैंने निकाला है। वो लिखते हैं कि वन स्टार्स एंड इज अ ब्लैक होल्स बिगनिंग, कि जब एक स्टार एंड करता है, एक स्टार का एंड होता है, दी एंड होता है, एक इंसान का दी एंड होता है तो वो कब्र में जाता है, या कुछ लोग उसको जला देते हैं, कुछ लोग कॉफिन में डाल देते हैं। लेकिन जब एक स्टार का दी एंड होता है तो वो क्या बनाता
बनाता है? वो ब्लैक होल बनाता है। ब्लैक होल क्या चीज़ है? ब्लैक होल ऐसा ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ है उसमें, ऐसा ग्रेविटेशनल पुल है जैसे कि हमारा अर्थ में एक ग्रेविटी है, ब्लैक होल में इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है कि इवन इवन लाइट उससे पास नहीं कर सकता। इवन लाइट भी अगर जाएगा, ये एक पिक्चर है ब्लैक होल का, इवन लाइट भी अगर उससे पास करता है तो वो भी उसको भी अपने अंदर में खींच लेता है। ब्लैक होल का वो ग्रेविटेशनल पुल है। तो नासा लिखता है कि मोस्ट ब्लैक होल्स फॉर्म फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ लार्ज स्टार दैट डाइज इन अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ये बोल रहे हैं कि ब्लैक होल कहां से बनते हैं? जब स्टार जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेमिनेंट्स ऑफ लार्ज स्टार दैट डाइज, जब एक सितारा डूब जाता है, जब एक सितारा एंड हो जाता है उसका लाइफ, तब वहां से ब्लैक होल्स बनते हैं। ठीक है। और ब्लैक होल का इमेज है ये, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये इमेज है। और उसी तरीके से अभी कुछ दिनों पहले ब्लैक होल का एक एचडी इमेज को लाया गया। पहले तो ब्लैक होल को सिर्फ हम लोगों ने स्टडी किया था, मतलब साइंटिस्ट ने मैथमेटिक्स के थ्रू और मतलब फॉर्मूला से अपने प्रूव किए थे कि ब्लैक होल होते हैं, कोई इमेज नहीं था हमारे पास। बाद में जाकर के, अभी जाकर के 1-2 साल में हमको इमेज मिला है ब्लैक होल का। तो ये भी एक प्रूफ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब तक हम लोग आंख से देखेंगे नहीं, चीजों को मानेंगे नहीं। जरूरी नहीं हर चीज को आप आंख से देख ले। अब आप ब्लैक होल को देख सकते हैं 1-2 साल में। क्या उससे पहले साइंटिस्ट मानते थे ब्लैक होल में? जी हाँ, मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि ब्लैक होल जो है, मतलब कि उनके पास प्रूफ थे, उनके पास फॉर्मूलाज थे, उनके पास प्रूफ थे, साइंस से निशानियां थी, जैसे हमारे पास अल्लाह सुब्हान व तआला की निशानियां हैं। ठीक है। और अगर आप यहाँ देखिएगा तो ये एक नासा वेब है, इंस्टाग्राम पे एक पेज है, नासा का एक पेज है, और नासा का जेम्स वेब जो टेलीस्कोप जो भेजा गया है, उसका एक अलग उन्होंने अकाउंट बनाया है नासा वेब के नाम से। और उसमें ये कल ही परसों इन्होंने ये इमेज को अपलोड किया है। ये बोलते हैं स्टार्स ऑलवेज मेकिंग अ ड्रामेटिक एग्जिट, कि जब भी सितारे डूबते हैं तो बहुत ही ड्रामेटिक एग्जिट होता है और बहुत ही बेहतरीन वो नजारा जो होता है। ये इमेज जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ये वही एक स्टार है, एक सितारा है, जो कि जिसका लाइफ एंड हो रहा है, जो कि मतलब खत्म हो रहा है, और उसके बाद जब एक्सप्लोड करता है तो उसका ये इमेज है। तो ये जो जो जगह रहते जहाँ सितारे डूबते हैं, वो बहुत ही मतलब कि अलग सा जगह है जहाँ पर एक्सप्लोजन होता है और उसको स्टडी किया जाता है। साइंटिस्ट उसको पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स उसको पढ़ते हैं। और ज्यादातर हम देखते हैं कि ब्लैक होल, जैसा कि नासा का ये कहना है कि ब्लैक होल्स वहीं से बनते जहां पर सितारे द एंड होता है सितारों के लाइफ के। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे? अब हम लोग आ जाते हैं कुरान की तरफ। तो कुरान क्या बोलता है इसके ऊपर में? कुरान क्या बोलता है सितारों के मतलब कि दी एंड के बारे में? कुरान क्या बोलता है सितारे जब डाई आउट होते तो उसके बारे में? ये जो आयत है, ये सूरह वाक़िया है, सूरह नंबर 56, आयत नंबर 75 और 76 है। ठीक है? आयत नंबर 75 और 76, उसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं, फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमुन अज़ीम। तो मैं कसम खाता हूँ उस जगह के जहाँ सितारे डूबते हैं। मवाक़ि का वर्ड यूज़ किया गया है। तो एक तो इसका ट्रांसलेशन होता है कि मैं कसम खाता हूँ सितारों के डूबने की, और एक ट्रांसलेशन हम लोग ये कर सकते हैं कि सितारों के डूबने की जगह का या वक्त का, दोनों हम लोग ले सकते हैं इसमें। तो क्योंकि अगर आप पढ़िएगा हैंड्सवेयर डिक्शनरी, ये मेरे जो स्क्रीन पे अभी चल रहा है, ये हैंड्सवेयर डिक्शनरी जो मॉडर्न रिटन अरबिक के डिक्शनरी है, उसमें मवाके का जो वर्ड है उसका अगर आप ट्रांसलेशन देखिएगा तो वो प्लेस वेयर समथिंग ड्रॉप्स और फॉल्स, मतलब प्लेस से भी लिया जा सकता है या टाइम से भी लिया जाता है। बहुत सारे जो ट्रांसलेटर्स है वो लोग क्या करते हैं, टाइम से इसको लेते हैं कि कसम कसम खाते हैं सितारों के डूबने की जगह से। अब होता क्या है कि बहुत सारे जब हम लोग मिरेकल्स को बताते हैं कुरान के, तो क्योंकि हम एक्स मुस्लिम्स, हमारे जो नन्हे मुन्ने साथी है, उनको अरबी तो आता नहीं है, और हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई उनको भी अरबी नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं, इस चीज का फायदा उठाते हैं। इस चीज का फायदा उठा के क्या करते हैं, उनको ट्रांसलेशन में और अरबिक में फंसाते हैं और बोलते हैं अरे यहाँ पर तो सितारों के डूबने का वक्त का बात है। वक्त नहीं, यहाँ पर प्लेस भी हो सकता है, अगर आप अरबिक जानते। तो इसीलिए मैंने हैंड्सवेयर का डिक्शनरी का ये चलाया जिसमें ये लिखा हुआ प्लेस वेयर समथिंग ड्रॉप्स, तो प्लेस को भी लिया जा सकता है। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं इसमें, बस मैं कसम खाता हूं उस जगह की जहां पे सितारे डूबते हैं। ठीक है, आई कॉल टू विटनेस द सेटिंग ऑफ द स्टार्स, तो मैं कसम खाता हूं उस जगह की जहां पे सितारे डूबते हैं, और ये बहुत बड़ी कसम है अगर तुमको मालूम हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बहुत ही बड़ी कसम है अगर तुमको मालूम हो कि जहां पे सितारे डूबते हैं। तो ये चीज जो कि आज की साइंस हमको बता रही है कि ब्लैक होल जो है
वो कहाँ पे बनते हैं? वहीं पे बनते हैं जहाँ पे सितारे डूबते हैं। और इस चीज़ को अल्लाह ताला सूरह वाक़िया सूरा नंबर 56 आयत नंबर 75 और 75 और 76 में बहुत ही 1400 साल पहले ये बयान कर रहे हैं कि मैं कसम खाता हूँ उस जगह की जहाँ पे सितारे डूबते हैं, और ये बहुत ही बड़ी कसम है अगर तुमको मालूम हो। ब्लैक होल को डिस्क्राइब कर रहा है, ब्लैक होल के बारे में अल्लाह ताला मेंशन कर रहे हैं आज से 1400 साल पहले। ये मेरा टॉपिक लगभग यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग डिस्कशन ऑन करेंगे, लेकिन एक और चीज, जब मैं नासा का वो वेब इंस्टाग्राम पेज को मैं देख रहा था तो उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिला। ये नासा का वही पेज का ये फोटो है, जेम्स वेब वाला एक पेज है जहाँ पर नासा वेब करके एक पेज है उनका, और ये नासा का पेज है खुद का। ये नासा के पेज में वो लोग खुद लिखते हैं, रिकॉग्नाइज द पिलर्स ऑफ क्रिएशन। क्या बोलते हैं? पिलर्स ऑफ क्रिएशन को रिकॉग्नाइज करो। अगर मैं इसको जूम करके आप लोगों को दिखाऊं थोड़ा सा, तो ये क्या बोल रहे हैं? पहले तो एक फोटो दिया इधर जहां पर मतलब कि सितारे बन रहे हैं, और ये बोलते हैं रिकॉग्नाइज द पिलर्स ऑफ क्रिएशन, कि देखिए हम आपको एक इमेज दे रहे हैं जो कि क्रिएशन के बारे में, जो अभी हम लोग का तो सब चीज क्रिएशन हो गया, सूरज बन चुका है, सोलर सिस्टम है, सब चीजें, लेकिन कहीं कहीं पे अभी बन रहा है, तो उसके बारे में ये फोटो है। और वो बोलते हैं नियरली फॉर्म्ड स्टार यहाँ पर हम लोग है, जैसे हमारा सूरज भी एक सितारा है, स्टार है, तो ये जो इमेज है जो नासा वाला डाले है, ये एक नियरली फॉर्म्ड स्टार है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, इमेज डिस्क्रिप्शन में वो लिखते हैं थ्री प्रोमिनेंट पिलर्स ऑफ सेमी ओपेक गैस एंड डस्ट। तो ये जब बन रहा है तो क्या चीज रहता है? सेमी ओपेक गैस एंड डस्ट। ये कौन लिख रहा है? ये नासा का वेबसाइट। मैं वहां पर मतलब मैं जब मतलब उसको रिसर्च कर रहा, मतलब पढ़ रहा था, तो ये मुझे मिला। तो सेमी ओपेक गैस वो लोग लिखते हैं, और डस्ट बोलते हैं। मतलब कि जो ये आपको इमेज दिख रहा है सितारे बनने के, ये नासा बोल रहा है कि यहाँ पर जब सितारे बनते हैं तो कैसा फॉर्म में रहते हैं? शुरू में वो रहते हैं सेमी ओपेक गैस के फॉर्म में। मतलब कि गैस बोल देंगे तो मतलब एक अलग फॉर्म हो गया। कुरान में अल्लाह ताला आज से 1400 साल पहले इससे अच्छा वर्ड को यूज करते हैं। सूरह फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 11 में सुम्मा इस्तवा इला समाई वहिया दुखानुन, और अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ, और फिर वो इस्तवा हुआ आसमान पे, और फिर वो क्या था? स्मोक था, यानी कि दुखान था। दुखान का मतलब क्या होता है? स्मोक। दुखान का मतलब क्या होता है? धुआं। दुखान का मतलब क्या होता है? धुआं। तो जो सेमी ओपेक जो डस्ट जिसको बोल रहे हैं, सेमी ओपेक गैस एंड डस्ट जिसको नासा बोल रहा है, उसको एक वर्ड में कुरान धुआं का वर्ड यूज कर रहा है, दुखान का वर्ड यूज कर रहा है, आज से 1400 साल पहले। आप समझ सकते हैं, ये भी बात हो रही है क्रिएशन के बारे में। नासा भी बात कर रहा है क्रिएशन के बारे में, लेकिन नासा दूसरे स्टार्स की क्रिएशन के बारे में, और अल्लाह ताला हमारी क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। समझ रहे? तो ये चीज है। और भी बहुत सारी बातें हैं कुरान कॉस्मोलॉजी के ऊपर में, बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हमने शेप ऑफ द अर्थ पे तो बात किया ही पहले ही शेप ऑफ द अर्थ कुरान बताता है। उसी तरीके से सनलाइट मूनलाइट के बारे में कुरान बताता है। उसी तरीके से सोलर एपेक्स के बारे में कुरान बताता है, और बहुत सारी चीजों के बारे में। लेकिन आज का हम लोग ये 3 पॉइंट, बिग बैंग थ्योरी, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स और ब्लैक होल्स, ये 3 पॉइंट्स हम लोगों ने रखा, और एक एक्स्ट्रा में हम लोगों ने दे रखा दुखान वाला पॉइंट, जो गैसेस स्टेट में रहता है। इनिशियल स्टेट जो रहता है आपका क्रिएशन का, जो स्टार्स का क्रिएशन का, उसको बोला जाता है सेमी ओपेक गैस स्टेट, यानी कुरान उसको बोलता है दुखान। उसको हम लोगों ने एक रखा। तो कुरान एक बुक ऑफ साइंस नहीं है, ये बात एकदम क्लियर रखे। कुरान इज अ बुक ऑफ साइंस, SIGNS। कुरान निशानियों की किताब है, साइंस की किताब नहीं। लेकिन फिर भी इसमें साइंटिफिक आयात भी है, साइंटिफिक निशानियां भी है, जो कि लोगों को ये बताता है कि ये अल्लाह का कलाम है, और इसलिए इसके ऊपर में मानना चाहिए। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।